हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट के बारे में, जिसमें मेनली हम लोगों ने कि मोल क्या है और मोल्स के नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या आयन हो या कोई गैस का वॉल्यूम दिया हो या सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हो, मोलैरिटी या मोलिटी में, इन सारे फॉर्मूला को हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में किया था। आज मोल कंसेप्ट का दूसरा पार्ट है, उसमें मैं एक आपको मोल प्लांट बताने जा रहा हूँ। ये सामने में हमने बना रखा है मोल प्लांट। अभी मोल प्लांट क्या है, तो ठीक वैसा ही है जैसा कि जब आप किसी अननोन प्लेस पर जाते हैं तो आजकल हमारे पास काफ़ी सुविधा, हम क्या करते हैं जीपीएस ऑन कर लेते हैं, जीपीएस के थ्रू पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो शुरुआत में खासकर जो 11th के स्टूडेंट हो उसके लिए गाइडेंस है, गाइडलाइन है कि आप इस मोल प्लांट को देखें, जस्ट लाइक जीपीएस है। मैं इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू यूज दिस प्लांट सच लाइक जीपीएस। ठीक है, तो मोल से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है केवल फॉर्मूला लर्न करने से नहीं होगा, उस फॉर्मूला का यूज कब करें, किस कंडीशन में करें, व्हाट आर गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, इस बात को समझना है। और इस मोल प्लांट को यूज करते हुए हम सारे प्रॉब्लम को कर लेंगे, चाहे वो नीट का प्रॉब्लम हो या जेई मेन का हो। मेनली मेन में आता है, एडवांस में थोड़ा सा मिक्स करके आता है, लेकिन जेई मेन में इस मोल कंसेप्ट से एवरेज 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और नीट में तो एवरेज मान के चले 2 प्रॉब्लम्स रहता है इससे, मोल से। केवल मोल की बात कर रहा हूँ, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मिला लो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसमें आप चलो लेट अस स्टार्ट मोल प्लांट। आप सबके पास फॉर्मूला लिखे हैं, लास्ट क्लास में बताया, उसी फॉर्मूला को यूज किया हमने एक मैप के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना जितने भी कैलकुलेशन है उन सारे कैलकुलेशन का जो रूट है कौन सा चीज है, नंबर ऑफ मोल। यदि आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिया तो उस प्रॉब्लम में किसी भी चीज की कैलकुलेशन कहा जाए आप कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करें, तो लेट अस सी वन बाय वन। मान लो यहां लिखा है इफ एलिमेंट इज गिवन, मान लो प्रॉब्लम में एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई एलिमेंट दिया हुआ है और उसका मोल निकालना है। तो आप क्या निकाल लेंगे, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब आपको फिर याद दिला दूं नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालते हैं। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, लास्ट क्लास में पढ़े थे, पिछला नोट्स देखना। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएम, ग्राम एटमिक मास, उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा। और मोल को ही हम ग्राम एटम कहेंगे, और इसमें जो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के लास्ट में पढ़े थे कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो उस मोल्स में यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम में आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब नंबर ऑफ एटम्स में यदि हम लोग जेड से मल्टीप्लाई करें, जेड है यहाँ पर जेड होगा एटॉमिक नंबर, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो तो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सो दिस इज जेड, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो मान लो आपके पास 100 एटम्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितना होगा, तो एटम्स के नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाएगा। अब यदि इस एलिमेंट में, उस एटम में आपको न्यूट्रॉन्स के नंबर पूछे गए, तो आप सबने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए यहाँ है मास नंबर, मास नंबर, ए इज मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। सपोज सी 14, तो मास कितना है 14, मास नंबर कितना है 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 14 माइनस 6 कितना होगा 8, यानी कार्बन 14 के 1 एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे 8। तो आप उस नंबर ऑफ एटम्स में ए मल्टीप्लाई, ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब हमने मोल से यानी ग्राम एटम से एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। ये वो पहला ऑप्शन। इफ एलिमेंट इज गिवन देन यू हैव टू proceed through this path. Okay, now second case, if compound is given,
प्रॉब्लम में यदि कंपाउंड दिया हुआ है तो आप कंपाउंड का मोल कैसे निकालते हो? मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम, ग्राम मोलर मास। अब आप देखो तो जो ग्राम मालिक्यूल होगा, नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल या नंबर ऑफ ग्राम मोल, उसी को आप क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ये सभी मोल्स ही हैं, जितने हमने ये लिखा है ग्रीन में सारे मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया ये, और उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज मीथेन की बात करता हूँ, मीथेन का 1.6 ग्राम, CH4 का 1.6 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है? 16, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा? 0.1, तो मोल आ गया 0.1। उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 6.02 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स कितना? 6.02 10 पावर कितना? 22 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो उस कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में एटम्स कितना है? समझ में आ गई? जैसे CH4 की बात की थी, जस्ट वही एग्जांपल है, मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन में कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने? 4, टोटल एटम कितना? 5। अब मान लो आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स आ गए, मान लेते हैं, तो एटम्स कितना होगा? 10 × 5, यानी मॉलिक्यूल्स के नंबर में नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। ओके। अब उसी कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल तो आ गया। अब इस मॉलिक्यूल्स के नंबर में सिग्मा जेड, समेशन जेड, उसमें जो जो एलिमेंट मौजूद है उसके एटॉमिक नंबर का सम, दिस इज सम ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर में सम ऑफ एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां भी निकलता है इस रूट से भी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां भी निकलता है, दोनों निकलता है। लेकिन इस पाथ को तब फॉलो करोगे, इस रूट से हम तब चलेंगे जब हमारे पास एलिमेंट की डेटा दिया हुआ, एलिमेंट का मास दिया हुआ, एलिमेंट का मोल होता। इस रूट को तब फॉलो करते जब कंपाउंड का दिया हुआ। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यहां भी मिलता है नंबर ऑफ एटम्स और यहां भी मिल रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो कंपाउंड में जब एटम्स निकालना हो तो पहले मॉलिक्यूल्स का नंबर मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल्स निकालो और उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो ये दो रास्ते आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, ये दोनों रूट फॉलो करना सीख गए। सिमिलरली तीसरा है, इफ आयन, कोई आयन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सपोज सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, राइट, कोई भी चाहे मोनो एटॉमिक आयन हो या पॉली एटॉमिक आयन, आयंस दिया हो तो ग्राम आयन निकालेंगे। अभी ग्राम आयन कैसे निकालो? तो जस्ट लाइक ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय ग्राम आयनिक मास। मैं यहां लिख देता हूं इसको, दिस इज मास ऑफ आयन। लिखा था पहले भी, एक बार फिर से याद दिला दूं, मास ऑफ आयन किस यूनिट में? ग्राम में, और डिवाइडेड बाय GIM, ग्राम आयनिक मास। आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम आयन। अब उस ग्राम आयन के नंबर को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ आयंस। ओके, आयंस में जैसे मान लो हम अमोनियम आयन की बात करते हैं, लेट अस सी हियर एन एग्जांपल, अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन। अब बताओ इस अमोनियम आयन के 1 आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन कितना होगा? 7, 4 हाइड्रोजन कितना होगा? 4, 7 + 4 कितना? 11, और +1 है यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया था, 11 - 1 कितना होगा? 10। यानी अमोनियम आयन के 1 आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10। इसमें हम लोग देखो नंबर ऑफ आयंस में, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आयन से मल्टीप्लाई कर दो, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां भी आ रहा है, यहां भी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और यहां भी निकल रहा है। जरूरत है कि आप ये देखिए कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट के बारे में डेटा है, कंपाउंड के बारे में, कि आयंस के बारे में। तीनों रूट समझ में आ गया, तीनों रास्ते समझ में आ गए। अगली बात, यदि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दिया हुआ, मोलैलिटी पढ़ा था लास्ट डे, बताया था, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यदि मोलैलिटी दिया हुआ हो तब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1/4। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, पिछला लेक्चर का फिर से दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि मोलैरिटी दी हो, इफ मोलैरिटी इज गिवन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, याद करो।
मोलैरिटी मोलिटी के स्पेलिंग में यहाँ फर्क है, यहाँ है LITY, यहाँ है RITY, मोलैरिटी एंड दिस इज मोलैरिटी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। So this is, if molarity is given, then number of moles is calculated as mass of molarity into volume in milliliter divided by what 1000, हमने मिलीलीटर में कैलकुलेट किया। ये दोनों रास्ते भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला चलो, गैस का वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब यहाँ दो केस आएगा। यदि गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर दिया हुआ है तो हम लोग मोलर वॉल्यूम को 22.7 मानते हैं, हालांकि आज के डेट में 22.7 करते हैं। क्यों? तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं लेते हैं, प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार, लेकिन कैलकुलेशन में हमें इजी लगता है तो हम लोग 22.4 ही मान के चलते हैं। ओके, तो एसटीपी पर यदि गैस का वॉल्यूम है तो 22.4 से क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे, बिकॉज यू नो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 लीटर। जितना है मान लो x लीटर है, v लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिंपल है, 22.4 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ओके, यदि उसी गैस का वॉल्यूम आरटीपी पर दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर नंबर आई थिंक 3 मोल कंसेप्ट में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। एक बार यदि आपको डाउट रहता है इसको समझने के लिए पिछला लेक्चर एक बार जरूर देख लें। ओके, तो यहाँ देखो यदि गैस का वॉल्यूम आरटीपी पर दिया हुआ है तो तब हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पीवी अपॉन आरटी, बिकॉज यू नो पीवी इक्वल टू व्हाट एनआरटी, एनआरटी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आरटी से। आर इज व्हाट गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब प्रेशर को आपने लीटर में और वॉल्यूम को ले, सॉरी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को ले लीटर। ठीक है, तभी जाके आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और आखिरी बात बताया था, जब भी किसी पार्टिकल का नंबर दिया हो, इफ नंबर इज गिवन, ठीक है, हमने बात की थी, मान लो आपके पास इस मार्कर के नंबर दिए हुए हैं और आपको बताओ कितना मोल है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। यहाँ लिखा सारी कंडीशन रेड इंक से लिखा हमने, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन देन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। एटम्स का नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल का नंबर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। एनी नंबर divided by Avogadro number will give you the number of mole. Number divided by Avogadro number is equal to what? Number of mole. तो ये हमने पिछली क्लास में बताया, लेकिन आज हमने चार्ट के तौर पर बताया। आप लेक्चर देख ही रहे, ठीक है, आप इसी पर कॉपी कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये प्लांट आपके पास बना हो, जिसको हम लोग आज के डेट में जीपीएस करते हैं, जीपीएस ऑफ मोल कंसेप्ट, जीपीएस ऑफ मोल कंसेप्ट, जिसको हमने नाम रखा है मोल प्लांट। अब इसी प्लांट को, इसी जीपीएस को यूज करते हुए मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इसको सही से समझ जाएं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस हम आज देखेंगे इसमें। ठीक है, अभी देखना शुरू करें, पता चल जाएगा। कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल्स। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम, और मैं एक प्रॉब्लम भी देता हूं और आपसे पूछूंगा भी कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बताना, ये रूट आपको बता दी, ये लगता है सूख गया, जम गया है, कोई नहीं। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग कि कैलकुलेट, सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं, चलो एक प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में है वही सब दे रहा हूं। एग्जाम्पल्स में आया, एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैलकुलेट number of न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालने, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, नोट कर लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, ओके, 7 मिलीग्राम इन 7 milligram of
C14 आइसोटोप। C14 आइसोटोप में के 7 मिलीग्राम आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स। जरा प्रॉब्लम को देखो और सोचो। सब मोल प्लॉट को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा सोचिए कि व्हाट इज गिवन। अब बताओ, यहाँ क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ, मास इज गिवन हाउ मेनी मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम। और किसका मास है, जब प्रॉब्लम देखो, मास किसका है, एलिमेंट। क्यों, तो C14 क्या है, आइसोटोप है, एलिमेंट है, कार्बन का आइसोटोप है, उसका मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 7 मिलीग्राम। अब अभी जस्ट हम लोगों ने मोल प्लांट में पढ़ा था कि यदि एलिमेंट का केस हो, एलिमेंट का मास दिया हो, तो आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो यह मास तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 मिलीग्राम, ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में। हम लोग सबसे पहले इस C14 का मास निकाल लेंगे, किसमें, ग्राम में। इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ, देखो 14, एटॉमिक मास कितना है, 14। तो 7 में मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 14 से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम मींस नंबर ऑफ मोल्स। उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो C14 का कितने एटम्स है वो आ जाएगा। और फिर एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, लेट अस सी, उसी प्लांट को यूज कर रहा हूं, हमने पहला एग्जांपल पढ़ दिया है, पहला जो पार्ट था उस पढ़ दिया है। कैसे करोगे कि मास ऑफ C14 इक्वल टू 7 मिलीग्राम, दिस इक्वल्स टू 7 इंटू 10 पावर माइनस 3 का। क्यों, मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए कि जब नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना रहता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मास लेते हैं किसमें, ग्राम में, और उसके बाद उसके एलिमेंट है तो GAM से डिवाइड करो, कंपाउंड है तो मोल से, मोलर मास से डिवाइड करो, GMM से, ठीक है। अब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 40, GAM, ग्राम एटॉमिक मास है 14 ग्राम पर मोल है, ठीक है, ग्राम पर मोल, ओके, पर मोल। इसलिए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C14 आइसोटोप इक्वल टू मास इन ग्राम 7 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 14, कितना होगा, हाफ इंटू 10 पावर माइनस 3, इतने मोल आ गए, ठीक। अब मोल्स को मॉलिक्यूल का, सॉरी एटम से, चूंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट से क्या निकलेगा, एटम्स डायरेक्टली आ जाएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, हाफ 10 पावर माइनस 3, अवोगाड्रो नंबर कितना, 6.022 10 पावर 23। कैलकुलेशन में हम लोग 6.02 भी लेके चलते हैं, हालांकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दे ही देता है अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 23, ताकि कैलकुलेशन में आपको कठिनाई हो। हमें सीखना है हर बार, यहाँ तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.011, 10 पावर 23 और 10 पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 पावर 20, इतने एटम्स हो गए किसका, C14 का। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम नहीं निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय A माइनस Z। यहां हम लोग लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C14 एटम, इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, A माइनस Z। अब A कितना है, 14, माइनस Z कितना है, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना, 14। सो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 8। वन एटम में 8 न्यूट्रॉन्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड बाय a माइनस जेड, यानी 3.011 10 पावर 20 इंटू a माइनस जेड कितना 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो 24.088 इंटू 10 पावर 20। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जिस तरह पूछा जाए, लेकिन जनरली हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में से देखते तो 1 पॉइंट का डेसिमल देंगे तो 2.4088। अब इसमें 10 से डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखेंगे 10 पावर 21 न्यूट्रॉन्स। ये हमारा आंसर हुआ। तो कैसे चले, उसी जीपीएस को फॉलो किया, आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ, 3 चीज देता हूं कैलकुलेट करने के लिए, एक ही प्रॉब्लम में तीनों बात समझ जाएंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के एक बूंद में, 1 ड्रॉप में, एक बूंद पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन दिया हुआ है 1 ड्रॉप वाटर इक्वल टू 0.18 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब मिलीलीटर। वॉल्यूम दे रखा, 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम है 0.18 सीसी। ओके, अब चलो इसमें हमें निकालना, देखो याद रखना वाटर है कंपाउंड, ओके, और उसमें निकालना मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। हमें कौन सा रूट फॉलो करना होगा, सेकेंड रूट जो था, इफ कंपाउंड इज गिवन, उसको फॉलो करना है। अब उसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड का मास। ठीक है, तो वाटर का मास चाहिए, वहां वाटर के मास की जगह 1 ड्रॉप दे रखा, 1 ड्रॉप के मतलब उसका वॉल्यूम दे रखा 0.18 सीसी। तो लिक्विड के वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं था। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, इस 0.18 में 22.4 यानी कि ये है तो 22,400 से डिवाइड कर लेता है, और वो तो गैस के लिए यूज करते हो, वो गैस का वॉल्यूम जो एसटीपी पर दिया होता, ये लिक्विड है। इसलिए हम सबसे पहले इस वाटर का जो वॉल्यूम है उसको मास में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम आपको हिंट कर दें, पता होगा डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, ये पता होगा, दिया नहीं रहता प्रॉब्लम। सबको पता है कि पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर एमएल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 1 ड्रॉप वाटर का मास निकाल लेते हैं। कैसे करोगे, मास ऑफ 1 ड्रॉप वाटर, मास ऑफ 1 ड्रॉप वाटर इक्वल टू, आप सबको पता होगा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब मास निकालने तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तब क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डी वाटर लिखा, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप वाटर, 1 ड्रॉप वाटर। क्योंकि हमें 1 ड्रॉप वाटर का मास निकालना है, 10 ड्रॉप रहता है 10, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 ड्रॉप का 1.18 है ना, क्या कहते हैं सीसी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0.18 ग्राम, मतलब वाटर जो 1 ड्रॉप था उसका मास हो गया 0.18 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी में हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मास। अब इस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो यहाँ चलो फिर मास, अब तो पूरा तरीका आपको पता है, बस यही तक दिक्कत हो गई होगी क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना भाई, 1 ड्रॉप का 1 ड्रॉप वाटर मास डिवाइडेड बाय जीएमएम, ग्राम मोलर मास।
तो बताओ ये कितना है 0.18 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो गया 0.01। इतने आ गए मोल। अब चलो सेकंड जो बताया था मोल प्लांट, सेकंड रूट को फॉलो करो, आ गया मोल। अब मोल में अब गार्डन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब तो सिंपल हो गया। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू व्हाट, मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.02 10 पावर 23। ठीक है, इसको करोगे तो 6.02 इंटू 10 पावर 21 इतने मॉलिक्यूल्स हुए, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। दिस इज मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। एक बूंद में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। यदि हम लोग वाटर के ड्रॉप को गिन के पिए, बताओ कितने ड्रॉप्स पानी पीते हो एक गिलास में, एक गिलास में कितने होंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। 100 ml का गिलास है, फिर निकाल लेंगे मॉलिक्यूल्स के नंबर। ठीक है ना। अब है प्रॉब्लम में कौन सी H2O। अब बताओ H2O के वन मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, काउंट करो, सभी काउंट करो। यस, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना 1, कितने एटम्स हैं 3। हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट, number of atoms per molecule, number of atoms per molecule, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई किया। बताओ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कितना है 6.02 10 पावर 21। अब एटम्स कितने हैं देखो, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, तो कितना हो गया 3 होगा 18.02 10 पावर 21। फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें 1.802 इंटू 10 पावर 22, ये हो जाएंगे एटम्स, मतलब इसका ये 3 गुना है, इतने एटम्स हो गए। अब रहा इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो वाटर के वन मॉलिक्यूल में आप जो देखें तो सिग्मा जेड देखो, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन कितना लिखेंगे 2, ऑक्सीजन कितना होता है 8, टोटल कितना हुआ 10, यानी H2O के वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू सिग्मा जेड समेशन जेड। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है 6.02 10 पावर 21, या जब मॉलिक्यूल्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कितना हो गया 6.02 इंटू 10 पावर 22, इतने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों डेटा आ गए। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। हमने एक आपके इंटरेस्ट के लिए 2 प्रॉब्लम बताए, बहुत सारी प्रॉब्लम है, खास करके जो PYQ है, चाहे JEE मेन का या नीट का, उसमें आप देखना कैलकुलेशन करके, और ये जो हमने आज प्लांट बताया है मोल प्लांट, उसको फॉलो करना। हम गारंटी लेते हैं कि 100% आप सही जवाब दोगे और जल्दी करोगे, इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, बाय। होप कि आप कम से कम 10-10 प्रॉब्लम जरूर कराएंगे, एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स यू मस्ट अटेम्प्ट। फिर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेजें, देखते हैं। ओके, बाय बाय।